हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीसीसी किशोर सर। देखिए, यूपी बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए हम इजी वे में चाहेंगे कि इंटर का जो डेरिवेशन है, जो बच्चों के लिए कठिन पड़ता है, जो पढ़ने में बच्चे वीक हैं, जिनका रिवीजन ढंग से नहीं है, तो इन वीडियो को देख के जाएँ। 60 में अच्छा रिवीजन होगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हर साल मैक्सिमम करके हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को इजी वे में आपको सॉल्व करने की कोशिश कराएंगे ताकि कम एफर्ट में आप अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में कर पाए। तो देखिए, क्वेश्चन है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि अच्छी स्थिति में बताइए या अनुदैर्ध्य स्थिति, दोनों की बात है कि अच्छी स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति। लेकिन इसमें कहता है इन ऑन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मेथड, एक्सियल पोजीशन, ये तीनों बातें एक करा। इंड ऑन पोजीशन का है तो भी अच्छी स्थिति में करा, लॉन्गिट्यूडनल करा तो भी अनुदैर्ध्य स्थिति में करा, या एक्सियल पोजीशन में कह रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। या तो ये क्वेश्चन पूछता है या तो ये पूछता है। तो पूछता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में या तो अल्टरनेट करके या तो ये पूछेगा तो ये पूछेगा। तो डेरिवेशन के क्वेश्चन है, देख के जाइए, इजी वे में समझाएंगे, आपको आसान उत्साह लगेगा एग्जाम में करने में। देखिए क्वेश्चन कह रहा अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव, देखो अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले नंबर दिया ना क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या, कहता है कि दो आवेश हो। अगर थोड़ी थोड़ी पॉइंट जानेगा ना तो इसको डेरिवेशन आसान सा होता है। देखिए कह रहा दो आवेश हो, एक माइनस का हो एक प्लस का क्यों हो। तो कहता है ना कि इनके बीच की दूरी अगर 2l हो ना तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है क्यों, आवेशो आवेश गुणे इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो इसके कारण कहता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसी के वे में लेके अच्छी निरक्षी दोनों निकाल लेंगे। पहला देखो अच्छी में सीधे सीधे अच्छी स्थिति में एक सॉल्व करते हैं। एक के लिए क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे, कहता दो बिंदु लेंगे। एक आवेश होगा धन क्यू का, ए ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए माइनस क्यू आवेश, और एक आवेश यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए प्लस क्यू का आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए 2l है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की दूरी क्या 2l मानते हैं। इनके बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए बीचों बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच बीच में एक पॉइंट ले लिए जिसका मान लीजिए O है। तो 2l है तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक l की दूरी हो जाएगी, इस बिंदु तक, और यहाँ तक बिंदु की दूरी तक ये भी l हो जाएगी। अब देखिए कह रहा इससे दूर स्थित P बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये बिंदु P पर हमको ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की देखिए दिशा दिखाएंगे, एक है इधर दिखाएंगे E1 का, और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E2 का, और यहाँ पे एक परिणामी हो जाएगा E। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो E2 ग्रेटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे E2 मान लेंगे, और देखिए इसको E1 मानेंगे, फर्स्ट को E1 मान लेंगे। इसकी परिणामी है, परिणामी E, देखिए दोनों की दिशा विपरीत है तो इसलिए परिणामी होगा नेगेटिव होगा। E का रिजल्टेंट E बराबर होगा E1 माइनस E2, चूँकि E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा E2। अब ये देखिए मानेंगे, लेंगे, लिखेंगे माना R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। अतः अब देखिए दूरी पहले डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर दूरी लिखेंगे तो यहाँ से l हो जाएगा, और यहाँ से दूरी, यहाँ से देखिए ए बिंदु आवेश धन आवेश के कारण दूरी पूरी कर ली R, यहाँ से पूरी दूरी R हो गई। तो R में l जोड़ेंगे ना यहाँ तक, ये देखिए पूरी दूरी यहाँ से इस बिंदु से O पॉइंट मध्य बिंदु से पूरी दूरी है R में l निकालेंगे तो यहाँ से इतनी दूरी धन आवेश के कारण होगा R माइनस l, और यहाँ से पूरी दूरी लेंगे, देखिए तो l था ही, और यहाँ से करेंगे पूरी दूरी, यहाँ से तक तो R ही था, यहाँ तक तो पूरी दूरी R लिए हैं, तो यहाँ तक R यहाँ तक l, तो यहाँ से पूरी दूरी जोड़ लेंगे तो होगा R प्लस l।
तो पहले लगे धन आवेश, धन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए E बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q/r² होता, लेकिन r का मान क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन ए, इसको है E1। फिर लेंगे, देखिए धन Q आवेश के कारण, अब माइनस Q आवेश के कारण लेंगे, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, देखिए यहाँ से पूरी दूरी r प्लस एल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। y के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 रखते हैं, ये होगी इक्वेशन 2। अब लिखेंगे AP की दिशा में, A बिंदु है A और A बिंदु है B, तो AP की दिशा में, AP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा में वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए रिजल्टेंट निकालेंगे। ई का मान, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के P है, P एक बिंदु है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए E1 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 पहले के लिए इधर डायरेक्शन है, E2 का इधर है, दोनों को विपरीत दिशा में, इसलिए परिणामी क्या होगा, परिणामी E भी होगी तो नेगेटिव साइन के साथ होगी, तो परिणामी लेंगे तीव्रता E बराबर E1, सारे वेक्टर क्वांटिटी E1 माइनस E2 ऋणात्मक होगी, जहाँ E1 ग्रेटर देन क्या होगा E2। अब मान रखें समीकरण, मान रखें समीकरण 1/2 से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r माइनस 1 का होल, r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों मान रख लीजिए। अब कॉमन क्या बना, 4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन r बराबर 1 y के लिए, y के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन Q मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 मिला, Q एप्सिलॉन 0, इसको कॉमन करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन करेंगे, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, इसकी तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी गुणा करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, पूरे के बटे करेंगे, इन दोनों का गुणा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे देखिए करते हैं क्वेश्चन, इसके आगे नीचे डेरिवेशन करेंगे क्योंकि जगह कम है, तो इसको मिटा के आगे करेंगे। आगे देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक कोष्टक में होता है, फार्मूला लगाएंगे मैथ का, तो एक कोष्टक में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a प्लस बी। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको पूरे को ए मान लीजिए और इस पूरे को क्या करेंगे बी मान लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखिए तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी लिखेंगे, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, फिर मान डायरेक्ट रख लेंगे, ई का मान है ये रखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, इसको मिटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे, ई बराबर लिखेंगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, आर प्लस एल ए प्लस बी करिए आर माइनस एल, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी करिए आर प्लस एल माइनस करेंगे माइनस आर प्लस का एल बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको। अब देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और आर से आर कैंसिल आउट होगा, तो एल एल जोड़ेंगे 2 एल होगा, आर आर जोड़ेंगे 2 आर हो जाएगा, तो होगा 2 आर प्लस 2 आर इधर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में होगा 2 एल, आगे नीचे करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और दूसरे में करेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो 2 करेंगे 4 हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 आर इंटू एल अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको वैसे रखने देंगे, नीचे वाले को नहीं टच करेंगे, ऐसे रख। अब देखिए ना 4 आर एल है ना, चूँकि क्यू बराबर फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आगुण पी बराबर होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है पी बराबर होता है क्यू इंटू 2 एल, तो इनको बात क्यू इंटू 2 एल होता है, इसके फॉर्म में इसको करेंगे क्यू को इधर ले जाइए तो बराबर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू यहाँ पे 2 लीजिए 2 क्यू कर लीजिए, आर है यहाँ से आर इंटू एल, तो क्यू इंटू एल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 था, इसको 2 गुणे 2 कर लीजिए, आसानी रहेगी आपकी। यहाँ क्यू रखिए, यहाँ 2 रखिए 2 क्यू, यहाँ से एल कर लीजिए, 2 क्यू एल आ गया इंटू 2 आर करिए और नीचे करिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसके बराबर पी रख सकते हैं। तो आगे देखेंगे तो हो जाएगा ई वेक्टर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी इंटू 2 आर बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर जो है ना, आर इज ग्रेटर देन एल, आर का मान कह रहा इससे दूरी जो है ना, कह रहा इस बिंदु से वह बिंदु पी के बीच की दूरी ना बहुत ज़्यादा है एल की अपेक्षा में, मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी, कह रहा कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उसकी अपेक्षा ये दूरी एल वाली दूरी ना इस आर की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए एल को क्या करें नेगलेक्ट करेंगे, इसलिए एल को छोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी इंटू 2p इंटू आर कर लीजिए, 2p इंटू आर बटे, देखिए यहाँ से एल को छोड़ देंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा गुणे, यहाँ से एल को छोड़ देंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर पे 4 हो जाएगा, तो एक आर से एक आर काट लीजिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा आर पे क्यू। तो वैद्युत अच्छी स्थिति में
वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है क्या, 2P/r3। तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल गया। यही हमको प्रूव करना था। तो सबसे पहले क्या किए, हम दो समीकरण बनाए, E1 का मान निकालें, E2 का मान निकालें, दोनों का मान परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे रख दिए। रखने के बाद मैथमेटिकली किए हैं, इसको तिर्यक गुणा किए हैं, इसको तिर्यक गुणा किया है, इन दोनों को एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - पे रख दिए, a² - b²। इसको सॉल्व किए तो लास्ट में क्या 2p। यहाँ पे देखिए ये चूंकि p = q × 2l होता है, इसलिए यहाँ पे क्या p = 2, यहाँ से q लिए हैं, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 × l लिए, यहाँ से p में बदल लिए, 2r है, 2r को रखिए, सेम इसको प्रोसेस करिए, r को छोड़ दिए क्योंकि r यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यल इतनी छोटा था, यल इसकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा, इसका वर्ग और भी बड़ा होगा, तो यल इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए यल को नेगलेक्ट कर लीजिए, नगण्य मान लीजिए, r को रखिए। तो r का देखिए यहाँ से यल को मिटा देंगे, r का स्क्वायर, r का 4 पावर होगा, एक ऊपर r कट जाएगा, तो r पे q बच जाएगा। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में। यहाँ से एक डेरिवेशन कंप्लीट होता। अगला डेरिवेशन करेंगे निरक्षीय स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, बोथ साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशंस में हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश है, ये आवेश बिंदु आवेश है, ये प्लस आवेश क्यों धन क्यों आवेश है, ऋण क्यों आवेश है। इन आवेश के बीच की दूरी 2l है, पूरी इनके बीच की दूरी 2l है। माना द्विध्रुव पे स्थित, द्विध्रुव का केंद्र O है, यहाँ पे जो मानेंगे उसको लिखते जाएंगे, केंद्र O है, O से r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ कोई बिंदु P है, इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। Q को दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, धन Q माइनस Q को यहाँ से मिला लेंगे। देखिए आगे यहाँ से इनके बीच की दूरी 2l, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक l है, 2l है, तो यहाँ से l हो जाएगी और यहाँ के बीच की दूरी l हो जाएगी, al है और इनके बीच की दूरी r है। जबकि यहाँ से जो बिंदु O है इससे P बिंदु पे दूरी लेना है, तो यहाँ से कोण बनेगा 90 डिग्री, इसके सामने एक भुजा कर्ण है, कर्ण निकालना तो आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस r², ये हो गई a वाली भुजा तिर्यक लंबाई, तिर्यक दूरी हो जाएगी a पूरी l स्क्वायर इंटू प्लस r², ये हो गई तिर्यक दूरी। ये भी सेम होगी दोनों, इसको मान लीजिए a बिंदु, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a पॉइंट b पॉइंट। इससे p बिंदु पे r दूरी पे स्थित p बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस लाइन को आगे बढ़ाइए, a जो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, E2 हो जाएगी, और इधर कर लीजिए E1, और इसके कारण परिणामी रिजल्टेंट निकलेगा, ये हो जाएगी E। तो देखिए परिणामी निकालना, ये पैरेललोग्राम का रूल निकलने लगेगा। पैरेललोग्राम का क्या है कि दो फोर्स हो, यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 है और E2 है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए परिणामी E को लिखते हैं E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, थीटा ए बी थीटा पूरा मिला के 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा। अभी इसकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं। देखिए आते अपने पॉइंट पे, यहाँ जो पॉइंट लेना लेंगे वो द्विध्रुव का केंद्र है, द्विध्रुव का केंद्र है। 60 में याद रखने के लिए पॉइंट को 60 में लिखते हैं। ओल मानेंगे, ओ जो है द्विध्रुव का केंद्र है, आर जो है आर दूरी है, ओ से केंद्र से आर दूरी है, जिस पर स्थित बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए धन आवेश Q के कारण
बिंदु बी, इसको चाहे तो ये मान लीजिए पहला पॉइंट है, तो इसको भी मान लीजिए, इस तरह भी मान सकते हैं और इसको भी। तो ए के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिखेंगे। धन आवेश Q के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, देखिए E1 बराबर लेंगे 1/4πε0 इंटू के Q अपान, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, पूरी दूरी क्या R² L² है, R² प्लस L², ये पूरे रूट में है तो रूट में कर लेंगे, ये हो गई पूरी दूरी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगने पर क्या, करड़ी का वर्ग करने पर क्या, करड़ी से बाहर हो जाती है चीज़ें, 4πε0 के ये होगा R² प्लस L² इंटू Q हो गया, ये E1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। देखिए अब माइनस दूसरा लेंगे, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता E2 बराबर, देखिए E2 बराबर लेंगे E2 बराबर लेंगे 1/4πε0 के Q बाई, देखिए इसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई और इसकी तिर्यक, देखिए क्या तिर्यक दूरी ये इसकी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी R² L², और ये भी क्या होगी सेम होगी क्योंकि ये भी L है यहाँ तक की दूरी, और इसे दूरी भी R क्या है, बिंदु P की दूरी भी R है, तो ये भी क्या होगी R² प्लस L², दोनों बराबर, अर्थात ना इसको लिखेंगे √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि चूंकि AP बराबर BP, दोनों दूरियां क्या हैं, दोनों दूरियां √L² प्लस R² बराबर है, अतः E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपान R² प्लस L², इक्वेशन हो गया 2। अब लेते हैं E का परिणामी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E की परिणामी, तो E की परिणामी P के कारण E पर परिणामी लेंगे, तो इसका मान होता है E का परिणामी E बराबर होता है पैरेललोग्राम के रूल से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, E बराबर E1² E2² प्लस E1 2E1 इंटू cos 2θ, थीटा जोड़ेंगे तो 2θ हो जाएगा, इसलिए 2θ लिया गया। अब इसका परिणामी रिजल्टेंट में मान रखेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √, चूंकि दोनों दूरियां बराबर है ना, तो ए मान A1 A2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर क्या हो गया E2, दोनों मान बराबर है, देखिए ए भी मान बराबर है, ए भी मान, दोनों बराबर है, तो E1 बराबर E2 कर लेंगे, तो परिणामी लिखेंगे E1² प्लस E2² 2E1 E2 cos 2θ। अब चूंकि E1 बराबर E2 है, इसमें पुट करेंगे, आगे देखिए यहाँ प्रूव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √E1², E2 को भी E1 रखेंगे E1² 2E1 cos 2θ, E वेक्टर बराबर
E1 इंटू 2E1 हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर काश 2 थीटा। 2E1 कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 2E1 स्क्वायर 1 प्लस काश 2 थीटा। देखिए काश 2 थीटा का फॉर्म चलता है, काश 2 थीटा बराबर होता है 2 काश स्क्वायर थीटा, 2 काश स्क्वायर थीटा -1 होता है। ए वैल्यू इस पे काश 2 थीटा की जगह पर पुट कर देंगे। ए बराबर 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 काश स्क्वायर थीटा -1, एक से एक कैंसिल हो जाएगा पूरा 2E1 स्क्वायर इंटू 2 काश स्क्वायर थीटा। देखिए 2 2 वर्ग हुआ, 4 बाहर निकल जाएगा, 2 E1 से E1 बाहर निकल जाएगा, काश स्क्वायर से काश थीटा बना, तो 2E1 काश थीटा बाहर निकला। अब काश थीटा का मान रखिए, देखिए ये पूरी थीटा थी, ये भी थीटा था, पूरा मिला के 2 थीटा था। अब काश थीटा का मान है, काश थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या दिया यल, और कर्ण का मान दिया है अंडर ऑफ यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा 2। E1 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, काश का मान होता है एल अपन हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से मान करें E1 का मान, देखिए ना E1 का मान यहाँ पे है, ये मान पूरा प्रूव कर रखेंगे, पुट करेंगे, तो पूरा मान पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया, देखिए पूरा मान है इसका, यहाँ से इसको मान कर रखेंगे, E1 का मान है, पूरा मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू काश थीटा का मान यहाँ से रखेंगे, काश थीटा का मान यहाँ निकाल रखे, यहाँ से इसकी वैल्यू रखिए एल अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2QL ऊपर हो जाएगा, 2QL नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ करड़ी का मतलब क्या है 1/2 घात, जब दोनों जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2L को लिखते हैं P, चूँकि P बराबर होता है द्विध्रुव P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, दोनों का मान P हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P, पूरे का मान P हो गया। आप मान देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे 3 क्या होगा 2, तो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 3/2। ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान। तो यही हमको निकालना था पूरे में। ज़्यादा है, यल की मान इतनी है, आर एक से अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, तो आयल को क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, देखेंगे यल को छोड़ने पे आर इज ग्रेटर देन यल, छोड़ने पर E बराबर लास्ट पॉइंट है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपन, देखिए आर यल को छोड़ देंगे, आर का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपन आर क्यू। ये होगा निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। देखिए नीचे का कट के आ रहा था, तो यहाँ से क्या करेंगे, आर यल को छोड़ेंगे, यल को छोड़ने पर या आर का स्क्वायर है, यल को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर पे ये 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर का क्यू बचेगा, तो फाइनली हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपन आर क्यू। ये फाइनल रिजल्ट आएगा।